हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 7 के गणित की वर्कशीट 2 और दिनांक है 15 सितंबर 2020। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आंकड़ों का संग्रह। लास्ट क्लास में याद है ना, हमने आंकड़े सीखे थे कि आंकड़े क्या होते हैं और उनका क्या यूज़ होता है। तो आंकड़े तथ्यों का एक संग्रह है, जैसे कि संख्या, शब्द, माप, अवलोकन या चीज़ों का विवरण। वहाँ हमने अलमीरा सेट किया था, याद है ना, कितने टॉयज़, कितने गमले, हमने ये देखा था। तो आज हम देखेंगे कि हम आंकड़ों का संग्रह कैसे करते हैं। अब यदि हम अपने मित्रों की रुचि, किसी विषय में उनके अंक, उनके पसंदीदा पोशाक, प्रिय खेल या किस महीने में उनका जन्मदिन आता है, ये जानना चाहते हैं, तो अपनी ज़रूरत अनुसार विशेष जानकारी के लिए आंकड़ों का संग्रह करते हैं। तो आओ आंकड़े एकत्रित करें। तो अब आंकड़े कैसे एकत्रित करने हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ पहले क्या दिया हुआ है, आंकड़ों का संग्रह आंकड़ों से आवश्यक विशिष्ट जानकारी को प्राप्त करने के लिए ध्यान में रखते हुए किया जाता है कि हम उससे इंफॉर्मेशन क्या लेना चाहते हैं, हमारे लिए वो किस प्रकार उपयोगी होंगे। ये ध्यान में रखते हुए ही हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं। अब जैसे यहाँ दिया है कि अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करें और जानें कि किस महीने में उनका जन्मदिन पड़ता है। कम से कम 15 या अधिक, आपकी इच्छा अनुसार, मतलब कम से कम 15 लोगों से पूछें या उससे ज़्यादा भी पूछ सकते हैं हम। और इन आंकड़ों की मदद से निम्नलिखित तालिका को पूरा करें। अब जैसे यहाँ महीनों के नाम दिए हुए हैं और यहाँ पर कि उस महीने में कितने लोगों के जन्मदिन आते हैं, यानी उनकी संख्या क्या है। तो अब आप अपने मित्रों से भी पूछ सकते हो, दोस्तों से, या फिर अपने फैमिली में ही, सबके आपको पता होंगे बर्थडे कब आते हैं, आपके परिवार के भी, और चाचा जी, ताऊ जी, मामा, मौसी, सबके आप देख सकते हो। अब जैसे जनवरी में मान लिया हमारे 3 जन्मदिन आते हैं परिवार में, फरवरी में 2, मार्च में 2, अप्रैल में 1 ही है, मई में कोई भी नहीं है, जून में 3 हैं, जुलाई में 2 हैं, अगस्त में 1 और सितंबर में तो 9, सबसे ज़्यादा सितंबर में है, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में है 3। तो अब इस तरीके से ये मैंने तालिका बनाई अपने परिवार के हिसाब से। आप भी अपने परिवार में किस किस का जन्मदिन किस महीने में पड़ रहा है उसके हिसाब से आप तालिका भर सकते हैं। अब इस तालिका को देखते ही पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा जन्मदिन किस महीने में आ रहे हैं। जल्दी से देख के बताओ किस महीने में सबसे ज़्यादा जन्मदिन है, सितंबर में। और सबसे कम किस महीने में है, मई में, वहाँ तो कोई भी जन्मदिन नहीं है, 0 है वो। और 3 जन्मदिन जो हैं वो किस किस महीने में आ रहे हैं, जनवरी में दिख रहा है हमें, जून में दिख रहा है, अक्टूबर में और दिसंबर में। यानी इस प्रकार जब हम आंकड़ों की मदद से तालिका बना लेते हैं, उनका संग्रह कर लेते हैं, तो हम देखते ही बता सकते हैं कि हमें उनसे क्या जो भी जानकारी चाहिए उसका हम उत्तर दे पाते हैं। अब यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है। 7वीं कक्षा के 20 छात्रों की रुचि इस प्रकार है। RW ये सब दिया हुआ है। ये RW क्या है, R मतलब रीडिंग यानी पढ़ना, W मीन्स राइटिंग यानी लिखना, S मतलब सिंगिंग यानी गाना। तो अब हमें देखना है कि ये पढ़ना, लिखना, गाना कितने कितने बच्चों को पसंद है। तो सबसे पहले हम R काउंट कर लेते हैं और क्रॉस करते जाएंगे उसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 छात्रों को रीडिंग यानी पढ़ना पसंद है। अब राइटिंग यानी W देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 बच्चों को लिखना पसंद है। अब देखेंगे सिंगिंग यानी गाना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 9 बच्चों को गाना पसंद है। और जब हमने इसका कुल टोटल निकाला, योग निकाला, तो हमें मिला 20 और हमने 20 ही छात्रों की रुचि ली थी, तो हमारे पास 20 बच्चों का ये डाटा आ गया, ये आंकड़े आ गए। तो इस तरह से हम आंकड़ों को तालिकाबद्ध कर सकते हैं। अब देखें अगला प्रश्न क्या है। लड़कियों की ऊंचाई को 10 लड़कियों की ऊंचाई को सेंटीमीटर में मापा गया था और परिणाम निम्नानुसार है। तो ये उनकी ऊंचाइयाँ दे रखी हैं 10 लड़कियों की।
अब हमारा प्रश्न है पहला, सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ देखना सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा ये रहा 151। तो सबसे बड़ी लंबी जो लड़की है हमारी, उसकी ऊंचाई है 151 सेंटीमीटर। फिर है सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई कितनी है, यानी सबसे छोटा नंबर। सबसे छोटा नंबर यहाँ पर कौन सा दिख रहा है? ये है 128, यानी 128 सेंटीमीटर। ये आ गया सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई। अब क्या करना है, अब सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई में से छोटी लड़की की ऊंचाई घटाएं, यानी 151 में से 128 को घटाना है। तो घटाना तो हमें आता है, यहाँ आ गया 3 और यहाँ आ गया 2, 23 सेंटीमीटर। और जब हम सबसे अधिक मान में से सबसे कम मान को माइनस करते हैं, घटाते हैं, तो हमें मिलता है आंकड़ों का परिसर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेंज। तो अधिकतम मान में से न्यूनतम मान का घटाव हमें देता है परिसर यानी रेंज। तो हमारे इन आंकड़ों का जो परिसर है वो आ गया 23 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार के और प्रश्नों को आपको उनका अभ्यास करना है। ऐसे ही तालिका बनानी है, और ये बर्थडे वाली तालिका तो ज़रूर बनानी है कि आपके परिवार में किसका बर्थडे कब आता है। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ।